राधे राधे दोस्तों। तो आज आ गई हूँ मैं आपका फेवरेट सीरियल माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वह जो होती है वो दौड़ते हुए इंस्पेक्टर के पास आती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि सर प्लीज़ चल के राणा को ढूंढ दीजिए प्लीज़। और वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। तो वो पूछते हैं कि कौन राणा। तो वो बताती है कि रणविजय पाटिल। तो वो उनको पूछती है कि आप प्लीज़ जल्दी से चलिए क्योंकि अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो पूछते हैं कि आप क्या लगती है उनकी। तो वो कुछ बोलती नहीं है और उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती है कि चलिए आप जल्दी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राणा होता है उसे कुछ किडनैप करके रखे रहते हैं और उसके हाथ बांध के रखे रहते हैं और उसे मारते भी हैं। पर जो राणा होता है वो कुछ भी बोलता नहीं है और उन लोग को बस यही बोलता है कि तुम लोग ने मुझे ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है और तुम लोग कितना भी झूठ का सहारा ले लो पर जीतेगा तो सिर्फ सच ही। और फिर जो गुंडे होते हैं वो थोड़ा उससे ऑफेंड हो जाते हैं और उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ते। तभी जो रणविजय होता है वो उन लोग को मारता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी वो कहता है कि तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन जीत तो हमेशा सच की ही होती है। और वो अपने आप को डिफेंड करता है उनसे। और तभी देखते हैं हम दूसरी तरफ की जो जया होती है और उसके आई बाबा होते हैं वो लोग भी वहाँ आते हैं और पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट निकालते हैं कि रणविजय को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो प्लीज़ इंस्पेक्टर सर आप रिपोर्ट लिखिए और जल्दी से एक्शन लीजिए और जो हो सके जितनी कोशिशें करनी है आपको, जितनी फोर्स लेनी है आप सब कुछ कीजिए। प्लीज़ जल्दी उन्हें बचा लीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो वैजू होती है वो इंस्पेक्टर का गन निकाल के उन्हें दिखाती है कि मैं शूट कर दूँगी, प्लीज़ आप जल्दी से चलिए। और तभी जो वो इंस्पेक्टर होता है वो तुरंत ही मैसेज भेजता है कि आप लोग जल्दी से एक्शन लीजिए, उनका किडनैप हो चुका है। और फिर सारे पुलिस वाले जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और रणविजय को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो रणविजय होता है वो बैठा रहता है, उसे किसी ने सर पे उसे चोट लगती है जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। वो जैसे ही अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो वो गुंडा जो होता है वो उसे गन दिखाता है और उसके सर पे चोट लगती है और वो गिर जाता है नीचे। तभी जैसे ही वो गन शूट करने जाता है तो पुलिस आ जाती है वहाँ पे और उसे शूट करती है। तभी वहाँ पे जो वैजू होती है वो रणविजय के पास जाना चाहती है, तब तक जया वहाँ पहुँच जाती है और वो रणविजय से जाके मिलने लगती है। तभी जो वैजू होती है वो सोचती है कि ये मुझसे मिलने की जगह नहीं है, मतलब उसके लिए ये जगह नहीं थी। तभी वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और जो जया होती है और उसकी आई बाबा होते हैं वो उससे मिलते हैं। तभी जो सीनियर इंस्पेक्टर होता है वो बोलता है कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। तो वो बोलता है कि सर ये मैंने नहीं, वो लड़की ने किया है। तो वो पूछती है जो उसकी आई होती है कि ये किसने किया है। वसुंधरा जो होती है वो बोलती है। तभी रणविजय भी होश में आता है और वो सुन लेता है कि वो वैजू का नाम लेते हैं इंस्पेक्टर। तो तुरंत ही वो वहाँ से निकल के हॉस्पिटल न जाने की बजाय घर पे आता है, बोलता है कि मुझे घर पे जाना है। और यहाँ पे आके वो वैजू के कमरे में जाता है और वैजू को ढूंढता है पर वैजू वहाँ पे नहीं रहती है। तभी वसुंधरा बोलती है कि शायद वो कहीं चली गई होगी, पर रणविजय को लगता है कि वो जा चुकी है। और वहाँ पे सब लोग रहते हैं और वो सब परेशान ही होते हैं। पर जो सुरेखा काकी होती है वो और जगताप जो होता है वो खुश होता है ये सोच के कि अच्छा हुआ जो वैजू चली गई यहाँ से। और तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो भी यही बोलती हैं कि ये सुरेखा की बातों से उसे बुरा लगा होगा जिसकी वजह से वो यहाँ से चली गई है। और इस वजह से जया भी जो होती है वो बहुत परेशान होती है कि ऐसे बिना बताए कैसे वो जा सकती हैं। तभी जो रणविजय होता है वो थोड़ा परेशान रहता है और वो बोलता है कि कहीं ज़्यादा दूर नहीं गई होगी अभी। तो वो बस स्टॉप पे बैठी रहती है और वो याद करती है कि मैंने तो आप लोगों को बिना बताए ही मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। और वो सारी चीज़ें अच्छी जो मोमेंट होती है वो सब याद करती है रणविजय के बारे में और रोती रहती है क्योंकि और वो बोलती है कि अब मैं अपना रास्ता खुद से चुन ली हूँ और अब मैं कभी नहीं आऊँगी। कहीं ना कहीं उसे रणविजय की भी बातें हर्ट करती हैं। और तभी हम देखते हैं कि बस आ चुकी होती है, वो बस में जाने ही वाली रहती है और दूसरी तरफ जो रणविजय होता है और जया होती है वो लोग आ चुके होते हैं कार से। और वैजू जो होती है वो बस में चढ़ चुकी होती है पर उसे आभास होता है कि कहीं ना कहीं रणविजय आने ही वाला है। और तभी वो बस में बैठी रहती है और अपना मंगलसूत्र और
सिंदूर का डिब्बा देखती रहती है और उसे बोलती है कि अब इसे कहीं किसी से छुपाने की कोशिश नहीं है। पहले तो मैं छुप छुप के हमारे रिश्ते को छुपा के हम रहती थी, और अब लेकिन इस चीज़ को कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास ये आपकी दी हुई ये मंगलसूत्र और सिंदूर हमेशा रहेगा। और यहाँ जया परेशान होती है वैजू को ढूंढते ढूंढते, पर उसे कहीं किसी का नहीं पता होता है। पर आज के एपिसोड में बस इतना ही है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या वैजू मिलेगी या फिर वो चली जाएगी झुमरी पाटन। तभी देखते हैं कि वो एग्जाम हॉल में भी जाने और आज का एपिसोड कैसा लगा, शायद लेट हो जाती है। कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और थोड़ा प्यार सपोर्ट अपना हमें भी दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।